We have one data set. This is for F1. F1 is Formula 1 racing, and we have two questions: express data and how do you do data file validation. We are focusing on just 4 columns as of now, which is forename, surname, date of birth and nationality. You guys are the analytics team and मैं F1 का let's say डायरेक्टर है. मुझे बहुत खुशी हो रही है आज. So I come to you guys as an analytics team और मैं आपको ये क्वेश्चन बोल देता हूँ कि यार ये मेरा क्वेश्चन है that how many drivers are of age more than 25 years old and is a German national. So how do we solve this problem, right? It's just a plain close-ended question. But before solving that, we have to perform the data checks. Okay, so we have one missing value. We can check the data type for date of birth. One last check we need to do is कि जिसमें second month है. Now in terms of month 2, it should be max to max 29. इससे ज़्यादा नहीं हो सकता ना. और 29 का भी एक ही रिकॉर्ड होगा. This is just one record. And that person is also an American. So you don't need to go and validate whether the date of birth is correct or not. Right? So this is your data validation. अभी हमें लॉजिक बिल्ड करना है कि अभी तो इसने जर्मन नेशनैलिटी के बारे में मांग लिया हमें डेटा. मैं नहीं, राइट? मैंने तो तुम्हें जर्मन नेशनैलिटी के लिए मांग लिया. बट कल जाके मेरा मूड चेंज हो सकता है और मैं किसी भी नेशनैलिटी के लिए भी मांग सकता हूँ शायद तुम्हें. नाउ इफ दैट इज़ द केस, हाउ यू बिल्ड अ लॉजिक विच विल फुलफिल माई डिमांड एवरी टाइम. तो बेसिकली हमें एक लॉजिक लिखना है. दैट लॉजिक इज़ नथिंग बट अ फॉर्मूला, अ फंक्शन इन एक्सेल राइट नाउ. तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? मैं फॉर्मूला के टर्म्स में ठीक है हम कर लेंगे इसको, बट जस्ट टेल मी हाउ वी कैन बिल्ड इट. कि लॉजिक क्या होगा, कैसे करेंगे हम लोग? Okay. We can calculate the age. ठीक है, एज कैलकुलेट कर लेते हैं. कैसे करेंगे एज? Subtracting the date of birth from today's date. फ्रॉम टुडे, राइट? Yeah. तो क्या हमें एक रेफरेंस सेल बनाना चाहिए जहाँ पे हम हर रोज अपनी डेट अपडेट करते रहे? बिकॉज एज तो चेंज हो सकता है किसी का भी. Yes. तभी तो स्केलेबल होगा ना. Yes. आज एक है, कल अगर किसी का बर्थडे तो एज फैक्टर, एज नंबर चेंज हो गया उसका. सो वी विल इन द एंड वी विल क्रिएट सम रेफरेंस फॉर एज जो होगा टुडे एंड उसकी वैल्यू होगी इक्वल टू टुडे. आ गई इसमें डेट. अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम बस बोलेंगे कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये जो डेट है आज की उससे इसको माइनस करना है. इसको हम फिक्स कर देंगे, F4 दबा के फ्रीज कर देंगे. तो ये सेल चेंज नहीं होगा रेफरेंस सेल का. माइनस हम बोलेंगे कि भाई आप ये भी कर लो, ये डेट ऑफ बर्थ है. अभी एज आ रहा है ऐसा कुछ, ये क्या आ रहा है, ऐसा क्यों आएगा? Number of days. नंबर ऑफ डेज. तो इसको हम कितने से डिवाइड कर दें? 365. तो द पर्सन इज ऑफ 37 years, राइट? तो हम क्या कर सकें, इसी को थोड़ा सा और फॉर्मूला लिख देते हैं. दैट क्लोज पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस बाय 365. ये हो गया. वी कैन जस्ट कॉपी पेस्ट दिस फॉर्मूला फॉर एवरीवन. अब ये 30.31 का कोई सेंस है क्या हमारे लिए आज की डेट में? नहीं. राइट? सो वी शुड राउंड देम ऑफ, राइट? Integer. तो ये नंबर है, Number 0. ठीक है. तो एज बन गई सबकी. नाउ हाउ वी गो अहेड? नेक्स्ट चीज क्या कर सकते हैं हम लोग? We can just filter out the German nationals first.
फिल्टर करके क्या होगा? जर्मन नेशनल फिल्टर करके फिर एज के साथ इफ कंडीशन लगा सकते हैं 25 प्लस की। बट अब वो फिल्टरिंग मैंने नेशनैलिटी बदल दी कल तो फिल्टर बदला जाएगा ना। तो एवरी टाइम आई विल हैव टू डू द मैनुअल स्टेप ना. We first have to calculate who are the 25 plus in the whole data. ठीक है ना. अब डेट तो निकल गया, एज तो निकल चुका है, अब इसका 25 प्लस भी निकल ही जाएगा, इतना कुछ नहीं. दूसरा पोर्शन क्या है? इफ एंड एंड कंडीशन से हो सकता है. हाउ? कि दो इफ कंडीशंस जिसमें हम एक इफ कंडीशन में नेशनैलिटी चेक करेंगे कि कौन सी चाहिए हमें, और दूसरी इफ कंडीशन में एज का जो पैरामीटर हमें चेक करना कि प्लस कितने से ऊपर चाहिए, कितने से नीचे चाहिए. ठीक है. और उनको एंड करके फिर. ठीक है. फर्स्ट एक्सेल में सिंटैक्स लिखते हो पहले एंड लिखना पड़ेगा आपको. एंड फर्स्ट लॉजिक, सेकंड लॉजिक, एंड देन उसका आउटपुट देता है वो. सो फर्स्ट लॉजिक इज इफ लॉजिकल टेस्ट क्या है? ये ग्रेटर देन 25 ग्रेटर देन, और यहाँ पे इक्वल टू ले लेते हैं हम. क्वेश्चन को थोड़ा मॉड्यूलेट कर लेते हैं कि ग्रेटर, क्योंकि वहाँ पे लिखा नहीं था वैसे कि 25 को इंक्लूड करके क्या, और मोर देन एज ऑफ 25 ही लिखा था, बट विल से 25 को भी इंक्लूड कर लेते हैं. 25 देन रिटर्न 1 एल्स 0. राइट? दैट इज योर फर्स्ट लॉजिक. सेकेंड लॉजिक similar. If the nationality cell and we'll need to check it German. सही है पहले का वैल्यू. दूसरा ट्रू आ गया, तीसरा भी ट्रू आना चाहिए था. राइट? सो द फॉर्मूला इज करेक्ट. इज दिस सॉल्यूशन स्केलेबल? द लास्ट पार्ट वो स्केलेबिलिटी ना, जो हमने डिस्कस किया था कि सॉल्यूशन बनाते हो तो स्केलेबल भी तो होना चाहिए वो. Yes, we will just need to replace the nationalities and age. How? In the formulas. With replace किसके साथ करेंगे? Whatever we want to check. If you want to check for different nationalities and different age range. तो बेसिकली इनपुट लेंगे हम लोग. या ठीक है. इनपुट कैसे ले सकते हैं? अभी तो किया था ना हमने, एज के लिए कैसे किया हमने? ओके, एक रेफरेंस सेल से. करेक्ट. तो एक रेफरेंस सेल बनाएंगे विच विल बी कॉल्ड एज लिमिट. उसके अंदर हम बोल देंगे 25. देन नेक्स्ट हम क्या बना सकते हैं? नेक्स्ट किसके लिए? नेशनैलिटी ना. नेशनैलिटी. तो और उसकी वैल्यू क्या है? जर्मन. नाउ आई विल ऑलवेज राइट स्मॉल, और मैं सबको बोल दूंगा कि आपको इसमें जैसे लिखना है वैसे लिखो. जैसे मैं इसको जर्मन लिख दूंगा अभी, या मैंने स्मॉल में भी लिखा फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये तो गलती हो ही सकती है. कोई स्मॉल में लिख सकता है, कोई लार्ज में लिख सकता है पूरा कैपिटल. तो हाउ डू वी हैंडल दैट ऑल्सो इज समथिंग आई विल टेल यू. तो यहाँ पे हमने रेफरेंस सेल रिप्लेस कर दिया. यहाँ पे हमने नॉर्मल वैल्यू डाल दी थी, उसकी जगह हम सेल दे देंगे. अभी इसको हमने F4 दबा दिया. और जर्मन के लिए क्या डालना है हमें? XEF3 F4. ठीक, सही आया अभी आउटपुट. अभी इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे. नाउ बट ये कैसे भी लिखा जा सकता है, और एक्सेल इसको ट्रीट कर लेता है खुद से कि भाई हाँ वो लोअर हो अपर लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता एक्सेल को, वो सबको चेक कर लेता है. बट देर इज़ अनदर फंक्शन विच इज़ कॉल्ड लोअर इन एक्सेल. तो हम वहाँ पे जो भी इनपुट आता है
उसको हम कर सकते हैं लोअर, टेक्स्ट को लोअर कर देगा वो, और यहाँ पे भी बोल सकते हो लोअर। तो तुम्हारे डेटा का कोई भी कैप्स लॉक ऑन हो बंद हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, इट विल ऑटोमेटिकली ट्रीट एवरीथिंग, राइट। तो डेटा में गलती कम होगी। अब ये हो गया, अब ये ट्रू एंड फॉल्स आ गया, बट स्टिल नंबर ऑफ ड्राइवर्स तो पता ही नहीं चला अभी तक। अब लास्ट स्टेज क्या बनेगी? You have to apply the filter. अगेन आप फिल्टर कितने बार करोगे? सम, बट सम ट्रू और फॉल्स का कैसे होगा? एक्सेल में नहीं होता है क्या? मे बी सीक्वल में तुम्हें इसका 1 और 0 मिलेगा, बट सी Python में भी होता है। या बट इफ यू थिंक ओवर हियर इट्स ट्रू एंड फॉल्स, तो कैसे होगा? अभी लास्ट स्टेज ही बचा है। सिमिलर हम चेक कर सकते हैं कि ट्रू वैल्यूज कितनी है। हाउ? वही रेफरेंस सेल ट्रू करके फिर रेफरेंस सेल को ट्रू कर दिया इफ मैंने। कंडीशन, हाँ, इफ में क्या करोगे? बुलियन वैल्यू चेक लगा सकते हैं। राइट। तो हम इसको बाहर एक इफ लिख सकते हैं इसके, इस फॉर्मूला के यस, स्टार्ट में इफ। अब कंडीशन तो पहले ही लिख दी हमने अंदर कि ये सारी कंडीशन का आउटपुट अगर ट्रू है तो हम बोलेंगे दैट शुड बी 1 एल्स इट शुड बी 0। अभी 1 0 में कन्वर्ट हो गया सब कुछ। यस, अब क्या कर सकते हैं? आप सम कर सकते हैं इसको। राइट, फाइनल आउटपुट इज इक्वल टू सम ऑफ जस्ट सेकेंड, एरर क्या आ गया? सम ऑफ error in value. Okay, हाँ. So now the problem is कि हमें इसमें 1 और 0 तो मिल गए, बट एक जगह पे वैल्यू आ गया एरर इन पे, क्योंकि इनका डेटा टाइप अलग है। इनका डेटा फॉर्मेट जो निरंतर कह रहा था इन द अर्लियर सेशन कि द फॉर्मेट ऑफ डेट शुड बी इन द सेम सीक्वेंस। I guess there is some column issue, data type issue only, which we can figure out later on, I guess. But the point was that this has to be done. But one key thing we have missed is that this list is for all the drivers that have been in F1. अब 100 साल वाला इंसान तो रेस कर भी नहीं रहा होगा, right? So the person who have given you this task, obviously me, thought of that you guys have all the racers or all the drivers who are active today. ऐसे लोगों का ही डेटा पॉइंट्स है तुम्हारे पास, नॉट एवरी वन. एंड नाउ सीइंग एट योर डेटा पॉइंट्स, सो देर आर पीपल हु हैव लेफ्ट F1 a way back, right? Maybe 20-30 years ago. So you do not have any filters to find out active racers or active drivers. So that is the case. So in this case, what you would do? You will need to find out what is the range of ages that the F1 race players means are active. So this need to be searched.
and then we can filter out accordingly. Okay. Mayur, any thoughts? Same. Same. So What would be the best, their retirement age? yeah, best possible scenario is that you could find out the current active players list. उसको देखो और उसमें देखो कि who has the highest age. Because if that person has highest age of, let's say, 35, then you just have to put up another filter which tells you that age should be less than 35 also. It should be greater than 25 and less than 35, and you will have your answer. Right? And हम सम फॉर्मूला करते हैं. अभी कहाँ गया हूँ? इक्वल टू सम, and we will remove these records. We'll keep them out of question for now because data issue, and we have 48 drivers. But now let's say if we want to add another filter, what we will do is, in this AND condition we will write, or even if in this we can say if your age, and for currently we will refer to a cell which will give us the maximum age of current active drivers, right? तो वो हम लेंगे XEF 4 से, and if this is true we'll have to put 1 or 0. So lastly we will put up a value against your cell, which is, let's say at this point of time 38 is the max age for a driver. Age max, and if you check, there are only 4 current drivers who have nationality from Germany. So that's how you try to solve a problem with an efficient manner. So if tomorrow someone comes to you and say, I want to do a nationality analysis of, let's say, Dutch people, Colombian people, something like that, you can quickly do that. And also if they want to change the date range, they can do that. So that's it for today. If you have any question, do let me know. No. No, not from my side. Cool. So this is it for today, and we will meet again with the new data set and new problem statements which you guys will solve, and eventually we will move ahead from Excel to SQL and later on to Python. So thank you for tuning in. Thank you. Thank you.